प्रोपोर्शन में अगला है प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ जो सेलेक्ट किया है प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको जो एग्जाम में पूछा जाएगा इससे छोटा ही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। मैंने जान के इसको लिया कि बुक देख करके तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो मैं बड़े क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इससे ईजी ही क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम प्रोपोर्शन का यूज करके ये LHS और RHS प्रूव करेंगे। तुमको इससे ईजी आएगा तो तुम जरूर प्रूव कर लोगे, बस मेथड को समझ लो। चलो पहले तो ये देख लो A B C and D आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, जब प्रोपोर्शन बोल दिया तो आप लिखोगे A by B इज इक्वल टू C by D इज इक्वल टू K। लेट तो A का वैल्यू क्या आ गया, A का वैल्यू A by B इक्वल टू K होगा तो A का वैल्यू BK हो गया, और C by D इक्वल टू K है तो C का वैल्यू क्या हो गया DK। ये हमारा A और C का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग इसको लेंगे, नाउ A B C D इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो वी हैव टू प्रूव। अब हम वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू रखो bk, तो bk इंटू b, और c का वैल्यू रखो dk इंटू d। जहां जहां a दिखेगा और c दिखेगा वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया bk का स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/dk का होल स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर। और इस साइड में भी आ जाओ, a का वैल्यू bk, तो bk का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस dk का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। चलो यहाँ क्या हो गया, b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, d इंटू डी डी स्क्वायर हो जाएगा, और k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो क्या हो गया, 1/b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर। इधर क्या हो गया, b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इनका एलसीएम लोगे, ये जो चार टर्म दिख रहे हैं इनका एलसीएम लो, क्या हो जाएगा देखो, b स्क्वायर d स्क्वायर k स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम लेंगे हम लोग तो वही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर के स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ बी स्क्वायर है, यहाँ डी स्क्वायर के स्क्वायर है और डी स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो अलजेब्रा का आप एलसीएम लेना जानते ही होंगे, तो कम से कम क्या रख दिया जाए कि सभी के टर्म्स आ जाए वहाँ पे। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, डी स्क्वायर से होगा। तो पहले टर्म में डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे टर्म में देखो 1/b स्क्वायर है तो b स्क्वायर छोड़ दो, बचा क्या, डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखो डी स्क्वायर के स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर छोड़ दो, क्या बचा, बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर इंटू 1 मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। और इधर क्या आया, यहाँ देखो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो भाई ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, अरेंज कर दो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और RHS में भी तो वही है, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस यही प्रूव हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन जितना बड़ा देखने में लग रहा था उतना बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ करके A और C को K के फॉर्म में लिख देना है, उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, अपने आप LHS और RHS इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन देखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर।